आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मेरा नाम रेनू है और मैं 2007 से मैंने परमेश्वर को जाना और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे इस्तेमाल किया। जैसे कि ब्रदर जी ने बोला है कि शॉर्ट में गवाहियाँ तो बहुत लंबी हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ और शॉर्ट में बताऊँगी। तो सबसे पहले प्रभु ने मुझे औरतों और बच्चों का बोझ दिया है कि उनके बीच में मैं सेवकाई करूं, क्योंकि एक घर की औरत अगर परमेश्वर को जानती है और वो स्वस्थ है आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से और आर्थिक रीति से, तो वो घर हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। और जो एक औरत है उसकी जो जान होती है वो उसके बच्चे होते हैं। तो अगर आपके बच्चे स्वस्थ हैं, आपके बच्चे नशों में नहीं हैं, वो बीमार नहीं है, बुरी संगति में नहीं है, तो हमारे लिए इससे बढ़कर बात कोई नहीं हो सकती। तो परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने 2007 में मुझे चुना और उस टाइम की जो कंडीशन थी वो ये थी कि मैं डेथ बेड पे थी, मतलब इतनी बीमार थी। आज से 15 साल पहले की बात बता रही हूँ कि हमारे घर के आगे से कब्रिस्तान था, शमशान घाट, जहाँ से अर्थियाँ लेके जाई जाती थी। तो जब भी कोई अर्थी उधर से जाती थी तो मेरे मन में ये विचार आता था, मैं कब जाऊंगी। क्या कोई स्वस्थ इंसान, क्या कोई खुश इंसान जो अपनी जिंदगी में खुश हो, क्या मरना चाहता है? नहीं मरना चाहता ना। और एक औरत तो बिल्कुल भी नहीं मरना चाहती, क्योंकि उसके लिए एक आस रहती है ना। पहले उसको होता है कि शायद मेरे पिता के घर में मुझे कुछ मिले, फिर उसको होता है कि शायद मेरी शादी अच्छी जगह हो जाए, वहां मुझे सारे सुख मिल जाए, और उसके बाद होता है चलो ये भी नहीं हुआ तो शायद मेरे बच्चे मेरे लिए कुछ कर दें। लेकिन मेरी जो सारी आशाएं थी वो खत्म हो चुकी थी और सब जगह से ट्रीटमेंट कराने के बाद भी कोई हल नहीं निकल रहा था। तो सिर्फ मेरे लिए एक रास्ता था, वो था मृत्यु। और मैंने बहुत बार कोशिश की, मैंने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन इस परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा और मरने नहीं दिया। लोग कहते थे कि मर जाना आसान है, लेकिन मेरे लिए मर जाना भी मुश्किल था। मैं कहती थी लोगों को मौत आ जाती है, और मैंने इतनी बार ट्राई किया, मुझे मौत भी नहीं आती कि परमेश्वर या तो तू मुझे अच्छे से जिंदगी दे दे या तो मुझे अपने पास बुला ले। उस समय मैं बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजा में थी, बहुत ज़्यादा। जहाँ कोई बोलता था, इतना मेरा विश्वास था धर्म में, इतना विश्वास था कि एक भगवान है, वो मेरी बातों को सुनता क्यों नहीं है। बस एक ही क्वेश्चन, एक ही सवाल रहता था। मैं श्री कृष्ण की भगत थी, अपने आप को मीरा समझती थी और उसके मंदिर में जाके उससे बोलती थी, मुझसे बात कर, मैं तुझसे इतनी बातें कर रही हूँ, मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देता। और फिर एक दिन किसी ने मुझे बोला कि जो निरंकारी लोग होते हैं वो परमेश्वर को दिखाते हैं। तो मुझे बहुत भूख थी कि मैं परमेश्वर को देखूं, उससे बातें करूं। लेकिन वहां भी मैंने 13 साल वेस्ट किए और उन्होंने बोला ये निरंकार है। मैंने बोला मैं इससे बात कैसे करूं? उन्होंने बोला बस सिमरन करो, दिन रात सिमरन करना, वहां की यूनिफॉर्म पहन ली, सेवादार बन गई, सब कुछ किया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया लाइफ में बाबा जी के पास जाने के लिए कि मैं इनसे बात करूं, ये मुझे कहीं से बुला ले आवाज देके कि मैं इतनी भक्ति करती हूँ, कहीं ना कहीं इनको तो पता होगा ये तो दिव्य पुरुष हैं। लेकिन उस दिन मैं डिसीजन लेकर गई थी कि आज अगर मेरी बात का जवाब नहीं मिला तो मैं यहाँ से पीछे हट जाऊंगी। उस दिन मेरी बात का जवाब नहीं मिला। मैंने बहुत कोशिश की उनके पास जाने की, लेकिन मैं वहां तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन बाद में देखा तो जो लोग बहुत बड़ी बड़ी भेंटें उपहार लेकर आ रहे हैं, उनसे साथ वो पर्सनली मुलाकात कर रहे थे। उस दिन से मैं वहां से बैक हुई। फिर एक लड़की ने मुझे परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया, और जब वो आती थी हम बोलते थे ये पागल है, पता नहीं क्या बोलती रहती है। सच में यही होता था, ये पागल है, पता नहीं क्या बोलती है। लेकिन जैसे 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 उसने बताया और परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, और क्या तो मैं मरना चाहती थी, लेकिन आज मरे हुए लोगों को जिंदगी देने का काम परमेश्वर ने किया है। शुरू में चर्च जाने लगे, दुष्ट आत्माएं निकली, बीमारियां ठीक हुई, लेकिन जो शैतान है ना वो कोशिशों में लगा रहता है। 10 साल भी आपके पीछे रहेगा, 15 साल भी आपके पीछे रहेगा, जब तक आप मजबूत नहीं होते। तो हमारे पास्टर मुझे बोलते थे आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। लेकिन जैसे हम 13 साल से सत्संग सुनते थे
तो हमारे लिए बड़ा शोर होता था, ये ड्रम पे वहाँ पे वर्शिप होती थी और पूरा हॉल ऐसे ऐसे होता था। मैं कहती थी इनका परमेश्वर बहरा है क्या, इतनी क्यों चिल्लाते हैं ये, इतना क्यों इतनी जोर जोर से बोलते हैं। पास्टर ने मेरे को दूर से देखना, आंखें बंद कर, ऐसे बोलते हैं आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। मैं कहा खुद तो देखते रहते हैं आंखें खोल खोल के सबको, मुझे बोलते हैं आंखें बंद कर। तो उस दिन मैंने बोला, सॉन्ग चल रहा था, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। मैंने बोला यहाँ या तो ये सब लोग पागल कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, पास्टर के साथ सेटिंग है, मैं तेरे ऊपर हाथ रखूंगा तू गिर जाना, तेरे ऊपर हाथ रखूंगा तू छलांगे मारना, तू रोना, तू नाचना, तू तालियां बजाना। अगर कोई जिंदा परमेश्वर यहाँ पे है तो मैंने इस तरह से अपने हाथों को कस से बंद किया। अगर कोई जिंदा परमेश्वर यहाँ पे है तो मेरी ताली बजा के दिखाए। विदिन 10 मिनट, 10 मिनट के बीच में पीछे से कोई आया, दोनों हाथ यहाँ से पकड़े, ये दोनों साथ की बात में बता रही हूँ, दोनों हाथ यहाँ से पकड़े, ऐसी ताली बजाई, ऐसी ताली बजाई, वो ताली आज तक रुकती नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद। कभी भी किसी के कहने से परमेश्वर को ना मानिए, हमारा परमेश्वर जिंदा है, आप उससे बात करें, आपकी हर एक बात का जवाब वो आपको देने वाला परमेश्वर है। हमारी स्पेशलिटी क्या है, यही कि हम एक जीवते परमेश्वर के पास हैं। और अगर हम खुद रोते रहेंगे, परेशान रहेंगे, हम लोगों को सुसमाचार नहीं सुना सकते, तो अपनी गवाही को पलट करें। और रोज रोज, अभी परमेश्वर ने वादा किया, हर रोज की एक टेस्टमनी मेरी होती है, रोज एक गवाही परमेश्वर मेरे जीवन में देता है। तो मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी कि वो आपके जीवन में भी इस तरह के कार्य करे, आप लोग भी उससे अपना पर्सनल रिलेशन बनाएं, जैसे एक पति पत्नी का होता है। आइए हम एक गीत को गाएंगे, उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आप सभी मेरे साथ गा सकते हैं। प्यारे यीशु जी मैं तेरे फजल नहीं, प्यारे यीशु जी मैं तेरे फजल नहीं, दिल तो शुक्र दिल तो शुक्र गुजार रहा।
दिल विच